हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम अब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? 4 रियाम्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 84 ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी, द 4 रियाम्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। दैट मीन्स रियाज मतलब होता है हमारे रहने का, हमारे आसपास की चीजें। अगर आप रियाज का एक एग्जैक्ट मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा रियाम का मतलब एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट। मतलब कोई भी एरिया जहां पे हम कुछ भी चीजें करते हैं। तो 4 चीजें हैं हमारे पास, कौन कौन सी? पहली है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बाद सेकंड है हमारे पास क्या? हाइड्रोस्फेयर। इन सब चीजों का हमें एक आइडिया है। हाइड्रोस्फेयर के बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के बाद जो लास्ट आती है वो आती है हमारी बायोस्फेयर। ओके, तो आप देखेंगे एक एक करके हम इन चीजों को देखेंगे। ये चारों चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर क्या होता है? It is made up of hard rocky surface that is lithosphere, L for lithosphere, और L for क्या होता है? लैंड। जितना भी हमारे अर्थ पर लैंड पार्ट है वो सब लिथोस्फेयर में आएगा। क्या क्या? इट इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक सरफेस। हमारा जमीन जो होती है हार्ड रॉक सरफेस से बनी होती है। द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन रॉक। लिथोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? लिथोस का मतलब होता है rock. About 29% of the total surface of the earth actually come under lithosphere. कितना? 29% जो हमारी अर्थ का हिस्सा है वो लिथोस्फेयर में ही आता है। इसके अलावा लिथोस्फेयर इंक्लूड लैंड मासेस एंड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट हमारे लार्ज लैंड मास अबव द सी लेवल। जितनी भी जमीन है और जितने भी लैंड मास हैं, कौन कौन से? कॉन्टिनेंट हम अभी पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या नाम है उनके, ये सब चीजें। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस कॉन्टिनेंट ओनली कवर 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द 2/3 पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड प्लेनेट इज कवर्ड विद वाटर। ओके, तो 29% आप देखेंगे अगर तो 1/3 के आसपास बैठेगा। तो 1/3 पार्ट जो है अर्थ का वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ही क्या कहते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। तो चलिए पहले हम कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास एशिया। एशिया हमारे साइज के हिसाब से पढ़ रहे हैं ये। एशिया हमारी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। एशिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ यूरोप एंड दीज 2 कॉन्टिनेंट टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। अगर हम यूरोप और एशिया को प्लस कर दें, ये 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, तो ये हमारी क्या बन जाती है? यूरेशिया। आप देखेंगे हम लोग इंडिया में मेनली कहां रहते हैं? एशिया में ही होता है इंडिया। टू द ईस्ट ऑफ एशिया लाइज द पैसिफिक ओशन व्हिच सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। इन द साउथ ऑफ एशिया लाइज द इंडियन ओशन। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे हमारे मैप में कहीं तो एक फिगर दी हुई है एशिया की। तो एशिया के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में हमारे एशिया के है पैसिफिक ओशन जो हमें नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, और एशिया के जो नीचे है साउथ की साइड वो है हमारा इंडियन ओशन। आप पता है क्योंकि नीचे की साइड इंडिया पड़ता है, इंडिया के नीचे सब इंडियन ओशन है। द इंडियन ओशन सेपरेट एशिया फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट। इट हैज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द अर्थ दैट इज हिमालयाज। तो एशिया के पास क्या है? एशिया के पास हमारे हैं क्या?
हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट का नाम आप सबने सुना होगा, वो हिमालयाज रेंज का ही है। हिमालयाज हमारे क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो इन नेपाल, इंडिया इज ऑल्सो इन एशिया। हिमालयाज का ही पार्ट है क्या, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि हमारा एशिया का ही पार्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है, इससे पहले डू यू नो देख लेते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंज वो फॉर्म रफली अबाउट 17 मिलियन ईयर्स अगो एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशन बिटवीन इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोशियन प्लेट्स। इस चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। हमारा पहले जो था, हमारी कंट्री जो थी मेनली प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा नहीं था जैसे दिखता है। सब कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लोब है, तो सारी कॉन्टिनेंट ऐसे जुड़ी हुई थी, वो सब टूटनी चालू हुई और टाइम के साथ जो हम आज के टाइम में शेप देखते हैं, वो शेप हमारी अर्थ की हुई है। नेक्स्ट है हमारी एशिया के बाद क्या आएगा, अफ्रीका। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद अफ्रीका सेकेंड है। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय ओशियन ऑन 3 साइड। 3 साइड से ओशियन से सराउंडेड है, मतलब कि 3 साइड इसकी ओशियन है। जैसे इंडिया की भी 3 साइड में ओशियन आ रहा है। अफ्रीका लाइज ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के ईस्ट में पड़ेगा, वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन एंड नॉर्थ ऑफ द सदर्न ओशन। जब आप अपनी एटलस लेके बैठेंगे या फिर आप एक मैप देखेंगे वर्ल्ड का, अपने मोबाइल्स में खोल लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अटलांटिक ओशन के तो ईस्ट में होगा, इंडियन ओशन के वेस्ट में होगा और सदर्न ओशन के नॉर्थ में होगा। दैट मीन्स ऊपर होगा। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका सिट्स डायरेक्टली टू द साउथ ऑफ अदर कॉन्टिनेंट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट कॉल्ड सहारा डेजर्ट लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। तो जैसे हिमालयाज हमारे एशिया में है, तो सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये हमारा कहां है, ये हमारा है अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारी अगली नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारी थर्ड नंबर पे आती है। नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन 2 ग्रेट बॉडीज ऑफ वाटर। नॉर्थ अमेरिका 2 बॉडीज के बीच में है। कौन कौन सी, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इट इज द ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन एंड वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। द continent of North America is also attached to another continent by a small piece strip of land, like by Athos of Panama to South America. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपस में कनेक्टेड है किस शेप में, अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एक बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है जिससे ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, साउथ अमेरिका। इट इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 4th नंबर पे है ये। साउथ अमेरिका ऑल्सो लाइज बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, सेम नॉर्थ अमेरिका की तरह। साउथ अमेरिका इज अटैच्ड टू नॉर्थ अमेरिका बाय अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, सेम। जस्ट लाइक नॉर्थ अमेरिका द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका सिट्स टू द ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। सेम है दोनों का, बस दोनों ऊपर नीचे ही तो है। ये वाला एरिया तो दोनों का सेम ही होगा। इसके अलावा इट इज नॉर्थ ऑफ सदर्न ओशन। द अटलांटिक ओशन सेपरेट साउथ अमेरिका फ्रॉम अदर लार्जर कॉन्टिनेंट टू इट ईस्ट। ओके, अटलांटिक ओशन जो नीचे का ओशन है वो इन दोनों को आपस में अलग कर देता है। इसके बाद हमारी क्या आती है, साउथ अमेरिका के बाद हमारी आती है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या आएगा, इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 5वें नंबर पर आ गई हमारी एंटार्क्टिका। इज द सदर्न मोस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, सबसे नीचे होती है ग्लोब में, इस साइड को कहीं होगी। इन द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका लाइज फर्दर साउथ ऑफ एनी पीस ऑफ लैंड और एनी कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन, ऑल द अदर ओशन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ एंटार्क्टिका। सबसे नीचे है तो सदर्न पार्ट में होगा ये, सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट होंगे फिर वो नॉर्थ में जाएंगे। द होल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्नो। एंटार्क्टिका में बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां बहुत ज्यादा क्या है, स्नो है।
इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी उसे बोला जाता है। The two research institute of India, namely Dakshin Gangotri and Maitri, are also established in this continent. कौन कौन से दो के नाम दिए हुए हैं, क्या है वो, उनका नाम बताइए। तो उनके नाम है क्या, दक्षिणी गंगोत्री, आप इनके नाम लिख लीजिएगा। अंटार्कटिका में पढ़ते हैं, ये कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ये दोनों ही हमारे कहां पड़ेंगे, ये दोनों हमारे अंटार्कटिका में हैं। ये इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे रिसर्च करते हैं इंडियंस। इसके बाद आता है हमारा, कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद आएगा हमारा यूरोप, छठे नंबर पे। It is the sixth largest continent, Europe side to the east of Atlantic and Ocean and south of the Arctic Ocean। ये जो है हमारा यूरोप, ये एशिया से कनेक्टेड है। The continent Europe shares eastern boundary with another continent. The Alps are the largest highest mountain of Europe। यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं, उनका नाम है एल्प्स। ओके, और लास्ट है हमारा, अब जो बची है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एटलांटिका, यूरोप एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी सबसे छोटी है, ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। द कॉन्टिनेंट ऑफ मेड ऑफ मैनी आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड हैं इस कॉन्टिनेंट में। Australia is for largest island of continent. New Zealand, Fiji, Papua New Guinea are just a few of the other islands in Australia. ऑस्ट्रेलिया के ही आइलैंड है, न्यूजीलैंड वगैरह। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय 3 ओशियन, 3 ओशियन से सराउंडेड है। ये कौन कौन से है, पैसिफिक, इंडियन एंड सदर्न ओशियन। ओके, इनकी फिगर आपको दी हुई है, अगर आप वर्ल्ड मैप अपने साथ लेके बैठेंगे तो आपको इनका एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा आता है लिथोस्फीयर के बाद कौन सा, 7 कॉन्टिनेंट के डायग्राम आपको दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे 86 पर। इसके बाद हमारा अगला आएगा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो इससे कनेक्टेड चीजें जो है वो हमारी सब हाइड्रोस्फीयर में आएंगी। सबसे पहले जितना भी पानी पूरे अर्थ पर अवेलेबल है वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, चाहे वो ओशन हो, क्लाउड्स हो, सी हो, लेक्स हो, रिवर हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो। कितना, 70.8% हिस्सा जो है हमारे अर्थ पर वो पानी ही है। तो सबसे पहले क्या हिस्सा आएगा इसमें, सबसे पहले आएंगे इसमें ओशन। ठीक है, पहला है हमारा पैसिफिक ओशन। सबसे पहले हम ओशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ओशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सलाइन, सलाइन मतलब नमकीन, नमकीन पानी की बहुत बड़ी बॉडी हमारी ओशन है, समुद्र कहलाती है। दे आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। इंडिया अर्थ के हाइड्रोस्फीयर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ज्यादातर पानी हमारा ओशन में ही है। 70% of the Earth's surface is covered by ocean. Ocean are also important to plants and animals, as they have also been important to human history and geography, as they have been used for centuries in exploration and migration. ओशन हमारे बहुत टाइम से एक जगह से दूसरी जगह जाने में शिप्स के जरिए जाते हैं, तो वो ओशन से ही जाते हैं। The Earth is divided into 5 different ocean. इंडिया जो है, हमारा अर्थ जो है वो 5 डिफरेंट ओशन में डिवाइडेड है। दे ऑल कनेक्टेड ड्यू टू ओशन करंट विच सर्कुलेट वाटर ऑल ओवर द ग्लोब। अब लिस्ट कैसी है इसकी, सबसे पहले आएगा पैसिफिक ओशन। तो हाइड्रोस्फीयर के कौन कौन से पार्ट हैं, हाइड्रोस्फीयर में, ओशन में सबसे पहला है पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा ओशन है, हम वैसे देखेंगे जैसे हमने कॉन्टिनेंट देखे थे कैसे सीक्वेंस वाइज, वैसे हम इन्हें भी सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, 28% ऑफ अर्थ
का पानी ये कवर करता है and equal in size to all the land area of the earth। और जितना भी लैंड एरिया पूरे अर्थ पर है, मतलब एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया का मिलाकर हमारे पैसिफिक ओशन जितना एरिया बनता है। आगे हम देखेंगे इसमें द पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन द सदर्न ओशियन, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, जितना पार्ट ये सब कॉन्टिनेंट मिला के कवर करती हैं उतना अकेला पैसिफिक ओशन कवर कर लेता है। पैसिफिक ओशन इज इंपॉर्टेंट टू ज्योग्राफी बट नॉट ओनली इट्स साइज बट मेजर हिस्टोरिकल रूट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्योंकि रूट में इधर उधर जाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेकंड है हमारा अटलांटिक ओशन। Okay, the Atlantic Ocean is the world's second largest ocean with the area of 29637,900 square miles. Okay, ये हमारा अफ्रीका में लोकेटेड है, यूरोप और सदर्न ओशन में ये मिलता है। द अटलांटिक ओशन इज इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड वेदर। अटलांटिक ओशन जो है हमारा वर्ल्ड के वेदर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा इसके बाद इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक लौता एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड का तीसरे नंबर का ओशन है ये 5,66,000 किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये सदर्न एक्सटेंडेड मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नीचे तक जाता है पूरा। दस इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ ओशन। और इंडियन ओशन को क्या नाम दिया गया है? हाफ ओशन भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा द सदर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका तक ये जाता है। इट हैज अ टोटल एरिया ऑफ द इंडियन ओशन इज नोन फॉर कॉजिंग द मॉनसून वेदर पैटर्न दैट डोमिनेट्स मच ऑफ सदर्न ईस्ट एंड हैविंग रोड्स ऑफ देयर हिस्टोरिकल। अटलांटिक ओशन जैसे हमारा वेदर का काम करता है वैसे इंडियन ओशन मॉनसून का काम करता है। ओके, फोर्थ इज सदर्न ओशन। ओके, सदर्न ओशन हमारा अंटार्कटिका के ऊपर का जितना भी पानी का एरिया है उस सबको सदर्न ओशन बोला जाता है। सबसे नया है ये, फोर्थ लार्जेस्ट है, 60 डिग्री लैटिट्यूड तक ये जाता है। इसका पूरा एरिया हमें गिवन है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा आर्कटिक ओशन। ओके, अब आर्कटिक ओशन में क्या है? तो ये तो हमारे ओशन थे। ओशन के अलावा भी हमारे, तो इसके अलावा क्या क्या होती हैं? ओशन के अलावा सी होती है। सी क्या है? इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का मतलब आप जानते हैं नमकीन पानी। तो सलाइन वाटर की एक लार्ज बॉडी होती है ओशन से अलग। फॉर एग्जाम्पल द साउथ चाइना सी, द कैरेबियन सी, जो लैंड मास के अंदर चली जाती हैं। सी के अलावा क्या होते हैं? बे होती हैं। आपने बे ऑफ बंगाल के बारे में बहुत सुना होगा। तो बे वो होती है स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर जहां पर जितना भी लार्ज पानी होता है वो सब आके इकट्ठा हो जाता है। वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। जैसे कि आपने झरना देखा होगा, झरने को एक तरह से बे बोल सकते हैं कि ऊपर से पानी आके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। द सैन फ्रांसिस्को बे का एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट में। अदर हमारी बे ऑफ बंगाल इंडिया में आप सब जानते हैं, जो कि हमारी बांग्लादेश में पड़ती है। बे के बाद अगला है गल्फ। तो गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है हमारा लार्ज वाटर बॉडी समटाइम विद अ नैरो माउथ दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। इट कैन बी कंसिडर्ड अ लार्ज बे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। दैट मीन्स कोई भी एक बड़ी बे जो चारों तरफ से किससे कवर है? लैंड मास से, बस उसमें एक छोटी सी ओपनिंग गिवन है, उसे हम बोलते हैं गल्फ। इसके बाद हमारी क्या आती है? गल्फ के बाद हमारी क्या आती है? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? कोई भी दो लैंड मास होते हैं, अगर वो आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके बीच से पानी होके जा रहा है तो उसे स्ट्रेट बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा पतला एरिया होता है, जैसे कि इंडिया श्रीलंका के आप देखते हैं
इंडिया के नीचे यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ पर आप राम सेतु देखते हैं, तो यहाँ पे जो पानी जाता है उसे हम एक तरह से स्ट्रेट बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर हमने देखे, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।